तो क्या होगा अगर हम शॉर्ट सर्किट पर ड्राइव को ऑन करेंगे। अब हम वापस से इसको ऑन करके देखेंगे क्या यह ड्राइव खराब हो चुकी है या बच गई है। तो हम इसको ऑन करते हैं। जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो टेक्नीशियन और पीसीबी रिपेयरिंग वाले जो टेक्नीशियन है और फील्ड में जो काम करने वाले टेक्नीशियन है, दोनों की लाइफ को, काम करने को थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यह है छोटा सा डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर। इंडोर वाली मोटर, जो इंडोर ब्लोअर मोटर होती है, उसकी स्पीड कई बार स्लो हो जाती है और कुछ भी करके वो थोड़ी सी फास्ट नहीं हो पाती है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसके ऊपर हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इजीली इंडोर ब्लोअर मोटर की स्पीड को आप 100% कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट आप देखेंगे, ये हमारे पास डीसी मोटर अडेप्टर है। इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप फील्ड में जाते हैं, जो एसी मोटर लगी होती है, एसी पीजी मोटर, उसको तो डायरेक्ट ही ऑन किया जा सकता है, लेकिन डीसी मोटर डायरेक्ट ऑन नहीं होती है। तो डीसी मोटर को चेक करने के लिए यह है डीसी मोटर अडेप्टर। इसको कैसे यूज करना है, इसके साथ एक अडेप्टर वायर भी है। इसको यूज कैसे करना है वह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, पूरी वीडियो का। तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से इसे यूज करना है। ये आप देखेंगे साथियों सैमसंग फ्रिज पीसीबी के लिए फीडबैक, आरपीएम फीडबैक टेस्टर। तो इससे आप आरपीएम फीड कर पाएंगे। सैमसंग का जो फ्रिज होता है उसके अंदर इन्वर्टर फ्रिज अगर हो तो इन्वर्टर फ्रिज के अंदर पीसीबी लगा होता है। दो पीसीबी होते हैं, एक बड़ा पीसीबी कंट्रोल पीसीबी, एक छोटा पीसीबी इन्वर्टर बोर्ड। तो इन्वर्टर बोर्ड खराब है या कंट्रोल बोर्ड खराब है, उसको यह आइडेंटिफाई कर देता है, यह है हमारा प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, इसको आप लगा देंगे सीधा ही इन्वर्टर पीसीबी के आरपीएम में। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे सैमसंग का पीसीबी ऑन हो जाएगा, यूवीडब्ल्यू आउट दे देगा अगर आपने यूवीडब्ल्यू टेस्टर लगाया है तो, नहीं तो फिर कंप्रेसर रन कर देगा अगर कंप्रेसर लगा हुआ है तो। अगर पीसीबी खराब है तो आपको पता चल जाएगा, कंप्रेसर रन नहीं होगा या तो फिर यूवीडब्ल्यू अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं आएंगे, पूरे नहीं आएंगे, तो पता चल जाएगा इन्वर्टर कार्ड खराब है। तो ये सैमसंग के फ्रिज को, इन्वर्टर फ्रिज को चेक करने के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है। फिर आप देखेंगे हमारे पास है ये यूवीडब्ल्यू टेस्टर। यह वाला आप देख सकते हैं यूवीडब्ल्यू टेस्टर। यह यूवीडब्ल्यू टेस्टर किसी भी पीसीबी की आउटपुट को चेक करने के लिए है। आप इससे यूवीडब्ल्यू आउटपुट फ्रिज के पीसीबी में, वॉशिंग मशीन के पीसीबी में, या फिर इन्वर्टर एसी के, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, इन्वर्टर फ्रिज होना चाहिए। और साथ में ये चेक कर पाएंगे कि उनकी फोर्स कितनी ज़्यादा थी, मीन्स ज़्यादा पावर के साथ वो कंप्रेसर को फर्स्ट टाइम में स्टार्ट करेंगे या फिर स्लो फर्स्ट टाइम में स्टार्ट करेंगे। तो कम पावर, ज़्यादा पावर के साथ फेस को देख पाएंगे। फेस जो है सीक्वेंस क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो भी आप इससे चेक कर पाएंगे। और तीसरा कंप्लीट फेस आए या नहीं आए वो भी आप इससे चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिकेशन है, जनरल का कम्युनिकेशन होता है, जनरल का कम्युनिकेशन, डैकिन का कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को, जो थोड़े महंगे वाले पीसीबी हैं, उस कम्युनिकेशन को आप इससे 100% रिजल्ट के साथ चेक कर पाएंगे। ये है कंप्रेसर ड्राइव। इस कंप्रेसर ड्राइव से डीसी कंप्रेसर चेक किए जाते हैं, एसी कंप्रेसर चेक किए जाते हैं। इन्वर्टर एसी के, इन्वर्टर एसी में दो तरह के कंप्रेसर देखने को मिलते हैं। दोनों तरह के कंप्रेसर में से इंडक्शन टाइप होते हैं जो आप एसी कंप्रेसर से चलाएंगे, और डीसी होते हैं जो आप डीसी पर, डीसी मोड को ऑन करके चलाएंगे। तो इस पर आप एक फ्रिज का, 200 लीटर वाले फ्रिज का, सिंगल डोर फ्रिज का भी कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। अगर यूवीडब्ल्यू वाली मोटर है, आउटडोर में लगी हुई है या फिर फ्रिज में भी लगी हुई है, यूवीडब्ल्यू वाली मोटर है तो आप उससे चला पाएंगे। और अगर
वॉशिंग मशीन की मोटर है, जो इन्वर्टर वाली वॉशिंग मशीन है उसकी मोटर है यूवीडब्ल्यू वाली, उसे भी आप इससे चलाकर चेक कर पाएंगे ठीक है या नहीं है। फ्रिज का कंप्रेसर किसी भी ब्रांड का हो आप चेक कर पाएंगे इन्वर्टर कंप्रेसर को। एसी का कंप्रेसर 3 टन तक मैक्सिमम लोड कैपेसिटी इसकी हमने बनाई है अभी 3 टन, अपडेट किया है, पहले ये आती 2 टन की और अब हो गई है यह 3 टन। तो 3 टन तक का आप इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर चेक कर पाएंगे, चाहे वो डीसी के टाइप का हो चाहे वो इंडक्शन टाइप का हो। तो साथियों हम इसे चला करके दिखाते हैं अलग अलग कंप्रेसर्स पर और बताते हैं कि क्या क्या इसमें अलग आया। तो साथियों आप देख सकते हैं टेस्टिंग के लिए हमने 3 ड्राइव लगा ली है। यहाँ पर लगा हुआ है सैमसंग का फ्रिज का कंप्रेसर, ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल का एसी का कंप्रेसर 2 टन के आसपास का, और यह वाला आप देख सकते हैं छोटे साइज का कंप्रेसर है वोल्टास का। तो आप कोई भी इन्वर्टर कंप्रेसर इसमें चला सकते हैं डीसी टाइप या फिर इंडक्शन टाइप, चाहे वो फ्रिज का हो, यानी कि आप 200 लीटर फ्रिज से लेकर और 3 टन तक का कंप्रेसर एक कंप्रेसर ड्राइव से चेक कर पाएंगे, चलाकर लोड पर गैस के साथ लगा हुआ एसी में आप चलाकर चेक कर पाएंगे। तो पहले हम चलाते हैं बारी बारी से। ये आप देख सकते हैं इसको हमने ऑन कर दिया है और यहाँ से हमने डीसी कंप्रेसर ऑन कर दिया है। तो आप देखेंगे ये कंप्रेसर चल चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल का कंप्रेसर है और इसे भी हम ड्राइव को ऑन कर देंगे और डीसी कंप्रेसर ऑन कर देंगे क्योंकि यह कंप्रेसर भी डीसी है। तो आप देखेंगे यह कंप्रेसर भी चल चुका है। और ये आप देखेंगे साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वोल्टास का कंप्रेसर है और वोल्टास का कंप्रेसर हम ऑन करेंगे और अभी हम डीसी कंप्रेसर ऑन कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यह डीसी कंप्रेसर यह भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर पाएंगे इसकी, आपको कम स्पीड रखनी है आप कम स्पीड चला सकते हैं, स्पीड ज़्यादा रखनी है ज़्यादा चला सकते हैं। आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितने मर्जी घंटे आप कंप्रेसर को रन करके देख सकते हैं कि कंप्रेसर ठीक है या नहीं है। इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं है कि 5 मिनट चलाओ या 10 मिनट चलाओ, जितनी देर आप चलाना चाहो उतनी देर कंप्रेसर को चला सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं पहला कंप्रेसर, ये दूसरा कंप्रेसर और ये फ्रिज वाला कंप्रेसर। तो पूरे लोड के साथ साथियों चलेगा, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। साथियों क्वेश्चन तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कंप्रेसर शॉर्ट हुआ, मल्टीमीटर से अगर ठीक से चेक नहीं हो पाया, पहले तो मल्टीमीटर से कंप्रेसर को चेक कर ही लेना है कि वाइंडिंग शॉर्ट है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1% ऐसा चांस हो जाता है कि वाइंडिंग शॉर्ट है लेकिन मल्टीमीटर ठीक बता रहा है, पता नहीं लग पा रहा है, तो क्या होगा कि क्या ड्राइव खराब हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करने के लिए ये इसके कैप को ओपन कर लिया, थिम्बल की कैप को हमने ओपन कर लिया और ये हमारे पास एक जंपर वायर है जिससे हम इसे शॉर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी आप ये मान सकते हैं कि इस कंप्रेसर की वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, ऐसा आप कह सकते हैं। अंदर से अगर वाइंडिंग जल गई है तो इसी तरह से वो शॉर्ट सर्किट का रिएक्ट करेगी। तो क्या होगा अगर हम शॉर्ट सर्किट पर ड्राइव को ऑन करेंगे, आपको क्या लगता है कोई ब्लास्ट हो सकता है, कोई ड्राइव शॉर्ट हो सकती है, कोई तार बर्न हो सकती है। तो हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं डीसी कंप्रेसर ऑन है, वॉल्यूम हमने बढ़ा रखा है और हम इसको डायरेक्ट ही अब ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से है शॉर्ट सर्किट। तो क्या होने वाला है देखिए, दिल को थाम कर देखिए क्या होने वाला है, क्या ड्राइव उड़ सकती है। तो देखते हैं
अभी डीसी ऑन हुआ और आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ, ये ओवरलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर साथियों आप देख पाएंगे यह 2 टाइम ब्लिंक है और यह 2 टाइम ब्लिंक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 टाइम ब्लिंक का ओवरलोड का एरर है। तो यहाँ पर जैसे ही इसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो यह ओवरलोड हो जाएगी ड्राइव। अगर बॉडी के साथ भी शॉर्ट सर्किट होगा, यानी कि यह अभी तो यह कंप्रेसर टेबल पर रखा है तो बॉडी शॉर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एसी स्टॉल है और जब वो लेंटर के सरिये के साथ टच हो रहा है या फिर उसमें आपने प्रॉपर अर्थ लगा रखा है, तो उस समय भी क्या होगा कि ये स्टार्टिंग के समय ही ओवरलोड हो जाएगी। तो अभी साथियों हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि सचमुच में ये ख़राब तो नहीं हो गई, चलाकर तो देख लें। तो हम इसको हटा देंगे, जो हमने शॉर्ट सर्किट किया था इसे हम हटा देंगे जंपर, और ड्राइव को बंद करेंगे क्योंकि एरर रीसेट करना होगा। तो ड्राइव हमने बंद कर दी है और थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है बंद होने में। ड्राइव बंद हो चुकी है। अब हम वापस से इसको ऑन करके देखेंगे क्या यह ड्राइव ख़राब हो चुकी है या बच गई है। तो हम इसको ऑन करते हैं। तो साथियों ये ऑन हो चुकी है और अब डीसी कंप्रेसर ऑन होगा। तो ऑन हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कंप्रेसर चल चुका है। तो इतनी अच्छी हमने नेक्स्ट लेवल की एक प्रोटेक्शन बना दी है इसमें, समझो बहुत ही एडवांस प्रोटेक्शन है, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ा सा ड्राइव लगाएं नहीं लगाएं, कंप्रेसर ठीक है ख़राब है, उसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कंप्रेसर चेक कर पाएंगे। तो जैसा साथियों आपने देखा कि हमने एक नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी ओवरलोड फीचर इसमें ऐड किया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप बेफिक्र होकर साइड पर कंप्रेसर को चेक कर पाएंगे और श्योर हो पाएंगे बिल्कुल कि पीसीबी में कुछ खराबी है या फिर कंप्रेसर में कुछ खराबी है।